Hello, good morning, students. Welcome to Rashtriya classes. In our previous video, I have discussed about internal fertilization, external fertilizations, and today we will discuss development of zygote. Now, what is this zygote? What is zygote? The fertilized egg is known as the जाइगोट. अब फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज फर्टिलाइजेशन. What is fertilizations? The fusion of male and female gamete. When a male gamete that is sperm and the female gamete that is egg or ovum, when they fuse together, they form a structure that is known as the zygote. आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट की डेवलपमेंट किस तरह से होती है. इन एनिमल जाइगोट अंडरगो ए स्पेशल रिपीटेड सेल डिवीजन इनटू to give rise to a ball of cell that develop into a new individuals. Means एनिमल्स में क्या है, जाइगोट जो जाइगोट स्ट्रक्चर है पहले वो क्या होगी, सिंगल सेल होगी, सिंगल सेल से डिवाइड करेगी, 2 सेल स्ट्रक्चर बनेगी, उसके बाद 4 सेल स्ट्रक्चर, 8 सेल स्ट्रक्चर, 16 सेल स्ट्रक्चर, 32 cells, and then develop into a new individuals, that is zygote undergo a repeated cell division. means इसके सेल डिवाइड होते हैं, पहले ये सिंगल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से एक सेल मास ऑफ सेल बन जाएगा और वो धीरे धीरे किस में डेवलप हो जाएगा, एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा. In aquatic animals such as fish, starfish, frog, toads, etc., external fertilization takes place and zygote are left unprotected. Means अगर हम बात करते हैं aquatic animals की, तो aquatic animals क्या करते हैं, they lay the egg in the waters. वो क्या करते हैं, पानी में एग को, जो एग होते हैं वो एक लेयर्स है, स्लिमी सब्सटेंस है, उससे प्रोटेक्ट किया होता है, उसमें वाटर में छोड़ देते हैं. फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इन और एट द वाटर्स के आगे की जो डेवलपमेंट होती है कि वो बॉडी के इनसाइड नहीं होगी, बॉडी के आउटसाइड जो पानी में होगी वो होगी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और किस केस में होती है वो, फिश है, स्टार फिश है, फ्रॉग है. Next, it is not surprising that these animal lay egg hundred of eggs and millions of sperms. कि ये बात कोई हैरानी वाली नहीं है कि जो एनिमल्स होते हैं वो hundreds of eggs that lay hundreds of eggs, जो फीमेल्स इंडिविजुअल है वो hundreds of egg ले करती है, और millions of sperm जो मेल इंडिविजुअल है वो millions of sperm, but only a few of them. But why? Because development of these egg takes place unprotected. कि इनकी डेवलपमेंट अनप्रोटेक्ट क्यों होती है, बाहर क्यों होती है, आउटसाइड द, दे आर एक्सपोज टू द वाटर movement, wind, rainfall and other animals. A number of animal like to feed on the eggs. कुछ एक एनिमल जो एग्स होते हैं वो कुछ जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उसको खा जाते हैं. दैट्स वाई प्रोड्यूसिंग ए लार्ज नंबर ऑफ एग एंड जाइगोट इज असेंशियल्स. मीन्स इसीलिए वो क्या है, बहुत ज्यादा एग प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से कुछ एक क्या है डेवलप होते हैं जाइगोट में, न्यू स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाते हैं, सो दैट ए फ्यू ऑफ देम मे डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल. कुछ एक क्या हो जाते हैं, उनको एनिमल्स खा जाते हैं और कुछ एक डेवलप हो जाते हैं न्यू इंडिविजुअल्स में. ये बात हो गई किसकी, इन केस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स की. द एनिमल हैविंग इंटरनल फर्टिलाइजेशंस. अगर हम बात करते हैं इंटरनल मीन इनसाइड द बॉडी, जो फर्टिलाइजेशंस अकर इनसाइड द बॉडीज, ठीक है. तो दे आर ऑफ 2 टाइप की, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो आगे 2 टाइप की है. कौन कौन सी, वन इज ओवीपेरस एंड अदर इज वीवीपेरस. ओवीपेरस के होते हैं जो एनिमल्स दैट ले द एग्स, दैट आर नोन एज द ओवीपेरस एनिमल्स, एंड द वीवीपेरस द ऑर्गेनिज्म और द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू द यंग वन, दैट आर known as the viviparous. In oviparous animal, zygote divide repeatedly while traveling down the oviducts. Means अगर हम बात करते हैं ओवीपेरस एनिमल्स की, मीन्स दैट ले एग, तो उसमें जाइगोट डिवाइड करेगा
सेल डिवीजन होगा उसमें, एंड व्हाइल दे ट्रैवलिंग डाउन द ओविडक्ट, जो ओविडक्ट स्ट्रक्चर होती है उसमें जब वो जाता है तब जो सेल होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। इन दिस मूवमेंट मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फाउंड अराउंड, जैसे ही वो कहाँ से यूट्रस से किस में जाएगा, ओविडक्ट में जाता है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम there are so many layers, protective layer around it, उस मास ऑफ सेल्स के अराउंड के बहुत सी लेयर्स बन जाती हैं। आफ्टर लेइंग दीज लेयर कम बिकम हार्ड एंड फॉर्म ए सेल्स, कि जब जो फीमेल्स है जो एग ले करेगी उसके बाद क्या होगा, वो जैसे ही एग बाहर आएगा तो उसमें वो जो लेयर्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, एंड दैट फॉर्म ए सेल्स। सेल इज द आउटर हार्ड कवरिंग दैट प्रोटेक्ट द इनसाइड एम्ब्रियो, मीन्स एक बाहर की कवरिंग है जो जो अंदर इनसाइड जो एम्ब्रियो होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा, न्यू स्ट्रक्चर डेवलप होगी, उसको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। द सेल इज द आउटर हार्ड कवरिंग दैट प्रोटेक्ट इनसाइड द एम्ब्रियोज। हैव यू सीन हैन सिटिंग ऑन द एग्स, क्या आपने ये देखा होगा कि जो हैन होती है जब वो अंडा देती है उसके बाद उसके ऊपर बैठ, ताकि वो क्या करती है, दैट प्रोवाइड द हॉट एंड द स्पेसिफिक इन्वायरमेंट टू the hen provides sufficient warmth for the development of the embryo into chick, ताकि जो एग है वो किस में डेवलप हो जाए, जो एम्ब्रियो है उसका उस एक चिक में, छोटे से चूजे में डेवलप हो जाए। इन केस ऑफ hen the embryo takes about 3 week to develop into a chick। अगर हम बात करते हैं hen की, तो मुर्गी का जो एम्ब्रियो है वो एट अबाउट एटलीस्ट 3 वीक ले लेता है किसमें, चिक में डेवलप होने में। व्हेन द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इट कम आउट ऑफ हैचिंग द एग, तो वो जैसे ही चिक डेवलप हो जाता है तो जो उसकी आउटर कवरिंग जो सेल होती है उसको वो तोड़ के वो बाहर निकल आता है। दी young one coming out of the egg and all the body part, but they are immature, और जो उसमें अब एम्ब्रियो जो सेल से जब वो बाहर स्ट्रक्चर आती है, जो चिक बनता है, तो उसमें सभी बॉडी पार्ट वेल डेवलप हो जाते हैं, बट दे आर इमेच्योर, वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते, इमेच्योर्स। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, लेट्स सी। इन एनिमल विच गिव बर्थ टू बेबीज, अगर हम बात, ये तो होगी एग, जो एग लेइंग एनिमल्स हैं वो भी पैरस की बात। इन एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग बेबीज, क्या हम बात करते हैं कि वो एनिमल जो किसको बर्थ करते हैं, यंग वंस को, बेबी पैरस जो एनिमल्स हैं उनकी हम बात करते हैं। इन दैट केस द जाइगोट अंडरगो रिपीटेड सेल डिवीजन टू फॉर्म ए बॉल ऑफ सेल्स, कि इसमें भी क्या होगा, जो जाइगोट है वो डिवाइड करेगा, सेल ऑफ द जाइगोट रिपीटेडली डिवाइडेड एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल, मास ऑफ सेल्स। ठीक है, द सेल देन बिगिन टू फॉर्म द ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू ए टिश्यू, अब वो सेल, बहुत से सेल जब कंबाइन करेंगे देन इट फॉर्म द tissue which are similar in structure and perform a particular function, then it form the tissue, different type of tissue form the organ of the bodies। इस तरह से क्या होगा, पहले सेल बनेगा, सेल से टिश्यू बनेगा, हमारी बॉडी के अंदर जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर क्या होगा, पहले सेल, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, फिर उसके ऑर्गन सिस्टम, और पूरी तरह से इंडिविजुअल डेवलप होगा। दिस डेवलप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एम्ब्रियो। This developed structure is known as embryo. The embryo get attached to the, now this is the uterus. This portion is inside, this is the uterus, and this is the babies inside the uterus. The embryo get attached. Now this undeveloped, not fully developed structure after division, zygote after division, that is the embryo structure. This embryo structure get attached to the wall of uterus, and this attachment is richly supplied with the blood and the vital connection between the mothers and the embryos। मीन्स जो एम्ब्रियो होगा वो किसका, मदर के यूट्रस में एक वॉल्स के इस तरह से अटैच होगा कि जो ब्लड और जो फूड है वो प्रॉपर सप्लाई किया जाएगा मदर और एम्ब्रियो के बीच में। वो मदर और एम्ब्रियो
एम्ब्रियो के बीच में सप्लाई किसके द्वारा की जाती है? दिस लेयर इज नोन एज, दिस कनेक्शन इज नोन एज द प्लेसेंटा। बाहर की जो लेयर है दैट प्रोवाइड द कनेक्शन और प्रोवाइड द ब्लड एंड द फूड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, दैट इज नोन एज द प्लेसेंटा। नाउ द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप इनसाइड द यूट्रस। ये एम्ब्रियो क्या है, डिवाइड कंटिन्यूसली क्या कर डेवलप होना शुरू हो जाता है। इट ग्रेजुअली गेट द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट सच एज हैंड लेग्स। इसमें क्या है, धीरे धीरे बॉडी पार्ट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। पहले हैंड्स आगे, लेग्स आगे, हेड, आईज, ईयर पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी कैन आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड द फोइटस। अब एम्ब्रियो की वो स्टेज जब बॉडी के सभी पार्ट उसमें डेवलप हो जाते हैं, जैसे उसकी आईज हो गए, उसके ईयर हो गए, उसके लेग्स होगी, आर्म्स होगी, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फोइटस। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द फोइटस। When the development of fetus is complete, जब वो fetus पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, the mother give birth to the baby। उस तरह से उसके बाद क्या है, that mother give birth to in human being for fertilizations to birth of baby the average period is about 280 days। means fertilizations में कितना टाइम पीरियड लगता है, 280 days कंप्लीट डेवलपमेंट में बॉडी की। द न्यू बॉर्न बेबी आफ्टर 40 वीक्स ऑफ गेस्टेशन वेट अबाउट 3.5 kg की जो न्यूली बॉर्न बेबी होती है वो कितने 40 वीक्स तक वो मदर के यूट्रस में रहती है, उसके बाद वो बाहर आती है। दैट पीरियड इज नोन एज द गेस्टेशन पीरियड। 40 वीक्स पीरियड इज नोन एज इट्स गेस्टेशन पीरियड। तब जब वो न्यूली बॉर्न बेबी बाहर आती है, यूट्रस से बाहर आती है, तो उसका वेट अबाउट कितना होना चाहिए, 3.5 kg। नेक्स्ट हम बात करते हैं यंग वंस टू एडल्ट मेटामॉर्फोसिस। व्हाट इज दिस मेटामॉर्फोसिस? अब हम बात करते हैं कि कुछ एक में क्या होगा, पहले लार्वल स्टेज होगी, उसके बाद वो अडल्ट में डेवलप होगा, तो उस चेंजेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। young ones to adult, the young ones born in human being and other mammals and newly hatched bird have the shape and structure same as that of the parents adult। means कि जो young ones जो human being birth the human being that give birth to young ones that are the same structures दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। जैसी पेरेंट्स की बॉडी होगी उसी तरह से सेम जो इन न्यूली बॉर्न बेबी होगी उसकी भी स्ट्रक्चर सेम होती है, मीन्स आफ्टर द बर्थ। बट इन सम एनिमल द यंग वन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट वन। बट अगर हम बात करते हैं कुछ एक यंग वंस भी, तो उनकी जो पहले की स्ट्रक्चर होती है वो जो एडल्ट स्टेज होता है उससे टोटली डिफरेंट होती है। दे अंडरगो ए ड्रास्टिक चेंजेस इन देयर लाइफ साइकिल टू चेंज इनटू द एडल्ट। मीन्स उनमें बहुत सी चेंजेस आती हैं जिसके कारण वो क्या करते हैं, पहले अपनी लार्वल स्टेज में आते हैं, फिर उसमें एडल्ट में चेंज होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे क्या है लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग्स। हमने बात करी थी फ्रॉग में क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इट लेज हंड्रेड्स ऑफ एग इन द वाटर्स। आफ्टर दैट they develop into the tadpole। Such type of structures develop in the inside the waters। Here this is the tail and this structure is known as the tadpole। ऐसा नहीं है कि जो एग है वो एडल्ट में सीधा से एग के बाद यही स्ट्रक्चर आएगी, नो पहले ये इस तरह से इस स्ट्रक्चर में रहेगा, इसके बाद वो किस में चेंज होगा, टैडपोल विद लेग्स। अब इसमें क्या है, लेग्स डेवलप होना शुरू हो गई। वो कब, बॉडी के बाहर हो रहा है ये सारा। पहले ये स्टेज आई, सेकंड स्टेज इसकी ये हो गई, थर्ड आती है दिस वन। अब इसमें क्या है, लेग्स डेवलप होना शुरू हो गई और जो टेल होती है वो रिड्यूस होना शुरू हो रही है। और दिस इज द एडल्ट फ्रॉग्स। द चेंजेस occurs from the larval to the tadpole changes to adult one, that is known as the metamorphosis। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मॉस्किटो की, तो मॉस्किटो का भी सेम ऐसा है कि वो क्या है, पहले ले एग, आफ्टर दैट लार्वल स्टेज एंड आफ्टर दैट अडल्ट वन। अगर हम बात करते हैं सिल्क मॉथ,
बटरफ्लाई या सिल्क मोथ की बात करते हैं तो वो भी सेम ऐसा ही है। दैट फर्स्ट क्या है, एडल्ट दैट ले एग, एंड आफ्टर दैट दिस इज द लार्वल स्टेज। After that, they develop then to the caterpillar structures. This is the caterpillar structure.